हेलो स्टूडेंट, A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 9th भारती भवन एक्सरसाइज 13 का ए बताने जा रहा है, जिसका पार्ट 2 है। यानी पार्ट 1 हम पिछले सेशन बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं आप चैनल में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। कॉन्टैक्ट नंबर, अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि 4 तक हम बता चुके थे, 5वां नंबर से बाकी था। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हो। ठीक है, यानी हमें कह रहा है कि भुजा ज्ञात करना है जिसकी भुजा है 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। 3 को भुजा दिया और 3 को भुजा का अलग अलग मान है। अलग अलग मान है इसका मतलब कौन त्रिभुज होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। और जब विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा यानी 3 को भुजा अलग अलग रहेगा तो समझ जाएंगे किस पर बनने वाला क्षेत्रफल है? हीरोइन के सूत्र पर। कौन सूत्र पर? हीरोइन के सूत्र पर। हीरोइन के सूत्र से शायद इससे पहले हम बता चुके बनाने का तरीका, नहीं भी बताया है तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे बताया जाता है। 3 को भुजा है, तीनों भुजा में क्या करेंगे? तीनों भुजा को मानते हैं, क्या मानते हैं? A B C। हल लिखे, A बराबर लिखे 40 है, B बराबर 24, C बराबर 32। इसमें किसी को लिख दीजिए ABC, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, A का मान हो गया 40, B का मान हो गया 24, C का मान हो गया 32। लिख दी यहाँ पे। यहाँ पर हीरोइन के सूत्र लगाने से पहले हमको S निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो लिखेंगे S बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस B प्लस C बट्टा 2 है। A प्लस B प्लस C बट्टा 2 यहाँ पर लिखबे किए है, उसी को जोड़ कर बट्टा 2 करेंगे। 40 प्लस 24 प्लस 32 बट्टा 2 किए। सबको जोड़िए तो आया 96 बट्टा 2 कर दिए। 96 2 से कटा का मरतबा 48 मरतबा। कितना मरतबा? 48 मरतबा। इसका मतलब S का मान कितना आ गया? 48 आ गया। जब S का मान 48 आ गया है तो हीरोइन का सूत्र लगाएंगे, मान निकालेंगे। लिखे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। मान रखे S का मान 48 है, देखिए 48 इंटू 48 माइनस A का मान 40 है, 48 माइनस 40 इंटू S माइनस B है, S 48 माइनस 24, 48 माइनस 32। करना क्या होता है कि जो S निकालते हैं उसको यहाँ पे लिख देते पहले, फिर 48 में से पहला वाला घटाते, इंटू में 48 में से दूसरा वाला B घटाते, फिर 48 में से C वाला तीसरा वाला घटाते हैं। यानी मेन 48 का ही काम है, जो S निकालते उसका काम है। लिख दिए यहाँ पे, 48 रहने दिए। 48 में 40 गया था 8 आया गुन्ने, 48 में से 24 गया था 24 आया गुन्ने, 48 में से 32 गया था 16 आ गया 16। गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ने के कई रूल है। गुणनखंड तोड़ने के लिए या तो सबको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए, बाद में वर्गमूल निकाल दीजिए, या तो सबको गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद लास्ट में वर्गमूल निकाल दीजिएगा, या तो अपने छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़िए अपने हिसाब से जिसका वर्गमूल आप जानते हैं। जैसे 48 को तोड़ेंगे 16 गुने 3 में, 8 को रहने दिए, 24 को तोड़े 8 गुने 3 में, 16 को रहने दिए। अपने हिसाब से किए, बाकी आप इसको पूरा गुना करके वर्गमूल निकाल सकते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि एगो 16 यहाँ, एगो 16 यहाँ है, तो एगो 16 बाहर निकल जाएगा दुओं में से। एगो 3 यहाँ है, एगो 8 को पहले निकालते हैं, एगो 8 यहाँ है, एगो 8 यहाँ, 2 8 में से एगो 8 बाहर निकलेगा। एगो 3 यहाँ, एगो 3 यहाँ है, 2 3 में से क्या होगा? एगो 3 भी बाहर निकलेगा। स्मार्ट तरीका यही होता है कि हम ऐसे संख्या में तोड़े जिसका जोड़ा लग सके। तोड़ दिए हम ताकि जोड़ा लगे। 16 2 को 16 में से एगो 16 बाहर निकाल दिए। ठीक है, 2 8 में से एगो 8 बाहर निकाल दिए, 2 3 में से एगो 3 बाहर निकाल दिए। अब आया 16 गुने 8 गुने 3, गुना किए तो 384 आया है। मीटर में था मीटर स्क्वायर, यानी 384 मीटर स्क्वायर आ गया आंसर इसका। क्षेत्रफल कितना आया उस पार्क का? 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर है उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 120 मीटर और 80 मीटर और 50 मीटर है। कह रहा एक और 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च भी ज्ञात करें। दो काम करना है। पहले क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा क्या करना है? एक और 10 मीटर चौड़े फाटक, यानी त्रिभुजाकार पार्क है तो कहीं पर एगो चौड़ा फाटक लगाएंगे। वो फाटक को छोड़ते हुए चारों तरफ जो लंबाई होगा ना उसमें कुछ बार लगाने का खर्च निकालना है। ठीक है, तो क्या किए? क्षेत्रफल आप निकालिएगा। आपको जो सिखाया है इसके आधार पर आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। ना निकलेगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी हम इसे बार लगाने का खर्च हम निकाल देते हैं। अगर इसमें कोई अगर दिक्कत होगा, अगर नहीं निकल पाएगा क्षेत्रफल तो कमेंट कीजिएगा, तो अगला सेशन में हम डाल देंगे। ठीक है, बना देंगे।
हल लिखे, हल लिखने के बाद पहले ए बी सी जो तीनों भुजा था उस तीनों भुजा को लिख दिए। ए का मान 120 मीटर, बी का मान 80 मीटर और सी का मान हुआ 50 मीटर। क्षेत्रफल आपसे ना निकाल पाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जाकि हम यहाँ निकाल देते हैं। अब दूसरा सवाल के लिए क्या है कि 10 मीटर फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए चारों ओर का मतलब क्या होता है, परिमाप न होता है। लिख दिए त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, सबको जोड़े तो आया 250 मीटर। 10 मीटर चौड़ा फाटक छोड़ना है तो लिख दिए 10 मीटर चौड़े फाटक छोड़ने के बाद चारों ओर की लंबाई क्या हो जाएगा 250 माइनस 10, क्योंकि 250 तो पूरा चारों तरफ लंबाई हुआ, 10 मीटर फाटक छोड़ना है तो 250 माइनस 10 हो जाएगा, कितना आएगा छोड़ने के बाद 240 मीटर आएगा। चारों तरफ की लंबाई हुआ 240 मीटर। अब 240 मीटर है उसका खर्च निकालना है, तो आप लिखेंगे चारों ओर बार लगाना है, खर्च 240 मीटर में लगाना है और 1 मीटर खर्च कितना है 50 रुपया, सवाल में बोला हुआ है। तो 240 गुने 50 कर दे, कितना माना है 12,000 रुपये, कितना आ गया 12,000। हम दूसरा सवाल बना दिया। पहला आप त्रिभुज के क्षेत्रफल बना के हमको बताइएगा जरूर कमेंट में कि हाँ हमसे बन गया है या हमसे नहीं बना है, ठीक है। चलिए बाकी जो भी सवाल होगा हम बनाते हुए चलेंगे। 7 का पहला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, एक 18 सेमी है एक 10 सेमी है और जिसका परिमाप 42 सेमी है। हमें सवाल में पलट दिया, 3 को भुजा दिया था पहले, अब 2 को भुजा दिया है, 2 को भुजा दिया हो, एक को हिंट्स के रूप में परिमाप दिया, परिमाप की सहायता से तीसरा भुजा निकालेंगे तब क्षेत्रफल निकालेंगे। थोड़ा सा सवाल बढ़ गया है, देखते हैं। हल लिखे, ए का मान कितना है 18 सेमी, बी का मान हुआ 10 सेमी, सी का मान हमें नहीं मालूम है, रहने दिए। परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप है 42, तो 42 लिख दिए बराबर ए की जगह 18, बी की जगह 10 और प्लस सी की जगह सी, 18 प्लस 10 प्लस सी, 42 रहने दिए। 18 10 को जोड़े तो 28 प्लस सी हो गया, यानी 42 बराबर 28 प्लस सी हुआ। 28 इधर आएगा तो माइनस 28 हो जाएगा, तब 42 माइनस 28 बराबर सी है, तो 42 माइनस 28 14 बराबर सी हुआ। 14 बराबर सी हुआ, इसका मतलब सी का मान कितना आ गया 14 आ गया। ए का मान पहले से मालूम है, बी का मान मालूम है, सी का मान अभी 14 आ गया। तो ए बी सी तीनों भुजा मालूम हुआ, और तीनों भुजा मालूम होगा तो फिर वही फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तीनों भुजा के साथ क्या करेंगे, पहले एस निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, 18 प्लस 10 प्लस 14 बटा 2 किया 42 बटा 2, एस का मान कितना आ गया 21 आ गया। एस का मान 21 आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मान रहेंगे एस के मान 21 अभी ना आया है, तो एस का मान 21 रख दिए, 21 इंटू, अब एस माइनस ए है तो 21 माइनस ए का मान 18, तो 21 माइनस 18 इंटू एस माइनस बी है तो एस 21 माइनस बी की जगह पर 10, तो 21 माइनस 10 हो गया। एस माइनस सी तो 21 माइनस 14, 21 रह जाएगा। 21 में से 18 गया था 3 है, 21 में से 10 गया था 11, 21 में से 14 गया था 7 हुआ। गुणनखंड तोड़ेंगे, 21 को तोड़े तो आया 7 गुने 3, 3 रह गया, 11 रह गया, 7 रह गया। देख रहे हैं 2 को 3 है यहाँ, पहले 3 को निकाल दे, 2 को 3 में से वो 3 बाहर निकल गया, 2 को 7 है, वो 7 यहाँ है, वो 7 यहाँ है, वो 7 ही बाहर निकल गया। लेकिन 11 क्या है, एक के गो तो रूटे अंदर रहने देंगे, 11 रूट अंदर 11 रह गया। अब 3 गुने 7 किया था बाहर 21 हो गया, रूट अंडर 11, तो क्या आ गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा क्या यही आंसर है, क्षेत्रफल आ गया ना गया। यानी परिमाप दिया होता, परिमाप की सहायता से तीसरा भुजा निकाल के डायरेक्ट हम क्या किए क्षेत्रफल निकाल दिया। अगला सवाल भी वही है, सेम है, यहाँ भी वही लिखा हुआ है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी है, जिसका परिमाप 32 सेमी है। सेम देखते हैं, ए बराबर 8, बी बराबर 11, सी बराबर नहीं मानो, परिमाप 32 है, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा नहीं बटा नो, सीधे परिमाप है बट ए प्लस बी प्लस सी हो गया। परिमाप जब 32 बराबर 8 प्लस 11 प्लस सी कर दिए, 32 बराबर 8 11 की है तो 19 प्लस सी हुआ है, 32 बराबर 19 प्लस सी, 19 को इधर लाएंगे तो माइनस 19 हो जाएगा, तो क्या होगा 32 माइनस 19 बराबर सी, 32 में से 19 गया था 13 बराबर सी हो गया, यानी सी का मान कितना आ गया 13 आ गया। सी का मान 13 आ गया। सेम कंडीशन वैसा ही निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 के, एस बराबर ए की जगह पर 8, बी की जगह पर 11 और सी की जगह पर 13, 8 प्लस 11 प्लस 13 बटा 2 रहने दिए, सबको जोड़े तो 32 बटा 2 आया तो 16, एस का मान कितना आ गया 16। यानी जो सवाल बनाया है सेम सवाल वैसा ही पिछला जैसा सवाल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मान रख दिए है तो मान आप रखें, क्या है रूट अंडर एस के जगह 16 रखे तो 16 हुआ, माइनस 16 माइनस आप क्या किएंगे, ए का मान 8 है तो 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस बी के मान 11 तो 16 माइनस 11 इंटू सी की जगह पर 13 तो 16 माइनस 13 कोष्ट दिए। 16 था ही, 16 में से 8 गया था 8 बचा, 16 में से 11 गया था 5 बचा, 16 में से 13 गया था 3 बचा। 16 के तोड़े है तो 8 गुने 2 आया है, 8 था ही एगो, 5 है 3 है, क्या किए 2 को 8 में से एगो 8 बाहर निकलेगा,
इधर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 8 बाहर निकल जाएगा, अंदर में रह जाएगा 2 5 और 3, 2 पंचे 10, 10 या 30 हो जाएगा, तो 8 गुने √30 हो गया। 8 √30 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर में हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है? 10 सेमी, यानी तीनों भुजा 10 सेमी है। तीनों भुजा 10 सेमी होगा तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की सहायता से क्षेत्रफल तो ज्ञात कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ सीधे लिख दिया है कि हीरोइन के सूत्र का प्रयोग से, यानी कि इसमें प्रत्येक भुजा 10 सेमी होगा ना, तो ये हीरोइन के सूत्र का प्रयोग से हम निकालिएगा। ऐसे क्षेत्रफल कोनो भी दिशा से निकालेगा, आंसर वही आएगा, लेकिन आप निकाल के चेक कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज का सूत्र जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, उससे भी निकालेगा तो सेम आएगा। यहाँ का आएगा हीरोइन के सूत्र से, तो क्या करेंगे? हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। हल लिखे, हीरोइन के सूत्र के लिए ABC चाहिए, तीनों भुजा 10 है, तो A का मान भी 10, B का मान भी 10, C का मान भी 10 सेंटीमीटर लिख दिए। S बराबर A + B + C बट्टा 2 किए, A का मान 10, B का मान 10, C का मान 10, तो 10 + 10 + 10 बट्टा 2 किए, 10 + 10 + 10 किए, 30/2 आ गया, कटा तो कितना आ गया? इसका मान 15 आ गया। S का मान जब 15 आ गया तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S × S - A S - B S - C। S का मान 15 है तो 15 × 15 - 10, क्योंकि A का मान 10 है, 15 - 10 क्योंकि B का मान भी 10 है, 15 - 10 C का मान भी 10 है। 15 तो रहबे करेगा, 15 में से 10 गया तो 5 आएगा, 15 में से 10 गया तो 5 आएगा, 15 में से 10 गया तो 5 आ गया। रूट अंडर दिए हम, 15 का तोड़े तो आया 3 × 5, ये था 5 था, ये 5 था, ये 5 था, ये रहने दिए। अब देखिए यहाँ पर 4 को 5 है, तो 2 को 5 क्या होगा? बाहर निकल था, 5 × 5 निकल गया, 1 3 था तो रूट अंदर 3 रह गया, 5 × 5 के कितना आ गया? 25, और रूट अंदर 3, 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, बाकी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। 9 नंबर में हीरोइन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है और त्रिभुज का परिमाप दिया हो 180 सेंटीमीटर। अब यहाँ लफड़ा क्या है? कह रहा है तीनों भुजा बराबर है, लेकिन उसका परिमाप कितना है? 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम देखेंगे, हल लिखे। अब तीनों भुजा आपस में बराबर है तो क्या मतलब है? A बराबर होगा B के, B बराबर होगा C के, C हमको कोई मालूम नहीं है, जो किसको मान लेंगे? X मान लेते हैं, आसानी हुआ निकालने में। परिमाप हुआ 180 सेंटीमीटर, 180 से परिमाप जब हो गया तो क्या करते हैं? परिमाप फॉर्मूला क्या होता है? A + B + C बराबर 180 हुआ। A का मान भी X है, B का मान भी X, C का मान, क्योंकि सब बराबर ना था, सबको X माने थे। X + X + X बराबर 180 हुआ, 3X हो गया, इधर जोड़े था 3X बराबर 180 हुआ। X बराबर कितना हो जाएगा? 180/3 काटे तो कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। X का मान कितना आ गया? 60 आ गया। X का मान 60 आ गया तो ABC निकालेंगे। A का मान भी X के बराबर था तो A का मान भी 60 हो जाएगा, B का मान भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, C का मान भी 60 हो जाएगा। अब सब का मान 60 हो गया है तो आराम से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। ABC जब मालूम हो गया तो S निकालेंगे। A + B + C बटा 2, A की जगह 60 + 60 + 60 बटा 2 किए तो 180/2 हो गया। इसका मान कितना क्या आ गया? 90 आ गया। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S × S - A S - B S - C कर दिए। S की जगह 90, 90 - 60, क्योंकि A का मान 60 है, 90 - 60, B का मान भी 60 है, 90 - 60 तीनों घटा दिए, 90 रह गया, ये घटा 30 हुआ, 30 हुआ, 30 हुआ, 90 को तोड़ दिए, 3 × 30 में, 30 × 30 सब था ही, 30 × 30 × 30 हुआ, 30 देर का हो गया, 4 को 30 हो गया, तो 2 को बदला 1 को, 2 को बदला 1 को, 30 बाहर निकल, 2 30 बाहर निकल गया, √3 है, ये √3 रहने दिए, यानी 30 × 30 √3 है, 30 × 30 करने कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, 900 और √3 है तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। त्रिभुज क्षेत्रफल कितना आ गया? 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल है, 10 का पहला सवाल है, करा किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है, इसकी परिमिति 300 मीटर, कितना है? 300 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। माना कि अनुपातिक राशि क्या है? x है, अनुपातिक राशि x है, a बराबर क्या हो जाएगा? अब 3:5:7 है, तो पहला a होगा, दूसरा b होगा, तीसरा c होगा। अनुपातिक राशि x माने तो सबको x के रूप में लिखेंगे। 3 है तो 3x, 5 है तो 5x, 7 है तो 7x। वही चीज़ यहाँ लिख दिए, a बराबर 3x, b बराबर 5x, c बराबर 7x लिख दिए। हमें परिमाप दिया हुआ 300 मीटर, परिमाप बराबर क्या होता है? A + B + C। परिमाप का मान 300, 300 रख दिए, बराबर A + B + C, एक जगह 3x, 5x और 7x कर दिए, 300 रहने दिए, सबको जोड़े तो आ गया 15x आ गया। 300 बराबर 15x, मतलब 15x बराबर 300। x बराबर क्या किया? 300 बट्टा 15 कर दिए, 15 गुना में था, भाग में आ गया, 300/15 किए, काटे तो क्या मरते कटा है? 20 मरता होता है। x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अब x का मान इस सब में रखेंगे तो एक BC का मान ना हो जाएगा, क्या करेंगे कि लिख देंगे A बराबर 3x था, 3 × 20 किया था 60 आया, B बराबर 5x है, 5 × 20 करेंगे तो 100 आएगा, C बराबर 7x है, 7 × 20 किया था 140 आ गया। ABC का मान आ गया। S बराबर हो जाएगा A + B + C बट्टा 2, सबको जोड़े है, बट्टा 2 किए, 300/2 आया, जो S का मान कितना आ गया? 150 आ गया।
एस का मान जब 150 आ गया है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी मान रखेंगे। एक्स जो है 150 है, 150 इंटू 150 माइनस 60, क्योंकि ए का मान 60 है, 150 माइनस 100 क्योंकि बी का मान 100 है, 150 माइनस 140 यानी ए माइनस बी माइनस सी घटा दिए। 150 रह गया तो घटाया तो 90 आई, 50 आई, 10 आया, तोड़े है। 150 तोड़े तो 5 गुने 30 के, 90 के 3 गुने 30 के, 50 तोड़े तो 5 गुने 10 के, 10 था ही रहने दिए। देख रहे हैं 2 को 30 है तो 2 को 30 के बदला नहीं, पहले 5 देखते हैं। 5 एगो यहाँ है, एक यहाँ 5 है तो 5 एगो बाहर निकल जाएगा। 10 देखे तो 10 दो जगह भी 10 भी है, 10 एगो यहाँ है, यहाँ 10 है, एगो 10 निकल गया। 30 भी दो जगह, 30 यहाँ है 30 निकाल दिए। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 अंदर में रह जाएगा यहाँ पे। 5 गुने 10 के तो 50 गुने 30 के आया 1500, √3 था ही तो 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो गया। यहाँ से वर्गमूल निकालने का अपना तरीका से निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम बताएं उसी तरीके से निकालिएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत लगता है तो कमेंट कीजिए, बाकी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 का अनुपात में इसकी अर्ध परिमिति क्या दिया हुआ। अब अर्ध परिमिति 105 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल सेम है लेकिन परिमाप यहाँ पर अर्ध परिमाप यानी अर्ध परिमिति हमको दिया हुआ है। माना कि अनुपातिक राशि x है तो a का मान कितना हो जाएगा, 13 है तो 13x, b का मान 14x, c का मान हो जाएगा 15x। मान रखेंगे अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है, क्योंकि परिमाप में a प्लस बी प्लस सी होता है, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है। अर्ध परिमाप का मान रखे 105 रख दिया बराबर a की जगह पर 13x 14x और 15x रख दिया, बट्टा 2 है रहने दिए। 105 बराबर सबको जोड़े तो आया है ऊपर 42x बट्टा 2 आया है। 42x बट्टा 2 दूसरे का मर्द कटेगा, 21 मर्द कट जाएगा तो हो गया 105 बराबर कट के हो गया 21x हो गया। 21x 105 बराबर 21x या 21x बराबर 105 रहने दिए। 21 गुना में भाग में जाएगा तो x बराबर क्या है 105 बटा 21 के क्या मर्द कटा है 5 मर्द कटा है तो x मान कितना आ गया 5 आ गया। x का मान जब 5 आ गया तो क्या करेंगे, मान रखेंगे a बराबर 13x था, 13 गुने 5 किया था 65 आ गया। b का मान 14x था, 14 गुने 5 किया था 70 आ गया। c का मान 15x था, 15 गुने 5 किया था 75 आ गया। a b c का मान आ गया, a का मान 65, b का मान 70, c का मान 75। अर्ध परिमाप है वो इसी को एस बोला जाता है, तो अर्ध परिमाप दिया हुआ तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, आप निकाल भी दीजिएगा तो ये दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अर्ध परिमाप हमको एस दिया हुआ जो कितना दिया हुआ है 105 दिया हुआ है। अर्ध परिमाप यानी एस का मान जब हमें दे दिया है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, मान रहेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एस इन रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। याद रखिएगा सबको बराबर दिए कोष्ट दिए। एस का मान 105 है तो 105 इंटू 105 माइनस 65, क्योंकि 65 घटाना है, फिर 105 माइनस 70, 105 माइनस 75 कर दिए। 105 रहिएगा, 105 में से 65 घटाया तो आ गया 40, 105 में से 70 घटाया तो आ गया 35, 105 में से 75 घटाया तो आ गया 30। गुणनखंड तोड़ेंगे, 105 को तोड़े तो क्या पूरा तोड़िए दिए हम 3 गुने 5 गुने 7, 3 5 15 105 होता है। 40 को तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 आया है। 35 तोड़े तो 5 गुने 7 आया। 30 को तोड़े 2 गुने 3 गुने 5 आया, लिख दिए यहाँ पर गुना करके। अब देख रहे हैं कि 2 4 गो है, 1 है 2 3 और 4 यानी 4 गो 2 है। पहला यहाँ है, दूसरा तीसरा और ये चौथा है। 4 गो 2 में से 2 2 बाहर निकलेगा। 3 देख रहे हैं 2 गो है, एगो यहाँ है एगो 3 यहाँ है, एगो 3 भी बाहर निकल गया। 5 भी देख रहे हैं 2 गो, एगो ना 5 4 गो, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, 2 गो 5 निकल गया। 7 भी 2 है, एगो है और 2 गो एगो 7 भी निकल जाएगा। सब गुना करेंगे तो कितना आएगा 2100 मीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है। त्रिभुज की परिमिति मतलब परिमाप जो होता है वो 60 मीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले का सवाल जैसा है, जैसे वो सवाल पढ़े हैं 7 में शायद, जिसमें परिमाप दिया हुआ था और परिमाप दिया हुआ था। अब क्या किए हैं, 2 भुजा दिया हुआ था, तीसरा भुजा हम परिमाप की सहायता से निकाले हैं, फिर क्षेत्रफल निकाले, सेम कंडीशन बनाना है। 2 को भुजा दिया हुआ था मतलब ए का मान 15, बी का मान 20 है, सी का मान हमको नहीं मालूम है। परिमाप क्या होता है 60 मीटर दिया हुआ है, लिख दिए। परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। 60 बराबर एक जगह 15 प्लस 20 है प्लस सी रहने दिए। 60 बराबर 15 20 जोड़ेंगे तो 35 प्लस सी हो जाएगा। 60 35 इधर आया था माइनस 35 हो जाएगा, बराबर सी कर दिए। 60 माइनस 35 बराबर सी। 60 में से 35 गया था 25 हो जाएगा। 25 बराबर सी आ गया। 25 बराबर सी मतलब सी का मान कितना आ गया 25 आ गया। सी का मान 25 आ गया तो क्या करेंगे एस का मान निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एक जगह 15 है 20 है 25 है तो 15 20 25 जोड़े तो 60 बटा 2 आया। कटा क्या मरा 30 मरता है। एस का मान कितना आ गया 30 आ गया।
एस का मान 30 आ गया, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मान रखेंगे एस जगह 30 है, आप 30 माइनस 15, 30 माइनस 20, 30 माइनस 25 कर दिए। यहाँ 30 रहेगा, 30 में से 15 गया था 15, 30 में से 20 गया था 10, 30 में से 25 गया था 5 हो गया। कोष्ठ के अंदर 30 के तोड़े 2 गुने 3 गुने 5 होता है, 15 तोड़े 3 गुने 5 हुआ, 10 का 2 गुने 5 हुआ, 5 था ही पहले से। 2 को 2 में से 1 को 2 निकल गया, 2 को 3 में से 1 को 3 निकल गया, 4 को 5 में से 2 को 5 निकल गया। गुना किए तो कितना यार 150 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत रहा था कमेंट कीजिएगा और लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। अगर दिक्कत नहीं हो तो सवाल सब बनाते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए बी नंबर में क्या है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 68 मीटर और 75 मीटर है। त्रिभुज की अर्ध परिमिति क्या दिया हो, अर्ध परिमिति 110 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए बराबर 68 है, बी बराबर 75 है, सी का मान नहीं मालूम। अर्ध परिमिति 110 मीटर है। अर्ध परिमिति फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। अर्ध परिमिति मान दिया 110 दिया हुआ है, 110 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 68 प्लस 75 प्लस सी बट्टा 2। तिरछा गुना किए है, नहीं तिरछा गुना नहीं करके रहने दिए, पहले 110 रहने दिए है, 110 बट्टा 1 कर दिए है। इसको जोड़े तो 143 प्लस सी बट्टा 2 हो गया। तिरछा गुना करेंगे 143 प्लस सी में 1 से गुना करेंगे 143 प्लस सी हो जाएगा बराबर 110 में 2 से गुना करेंगे 220 आ गया है। चलिए अब 143 प्लस सी हो 43 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बराबर 220 था ही पहले से, 143 उधर गया था माइनस 143 हो गया, घटाया तो 77 आ गया। सी का मान आ गया 77। अर्ध परिमाप यानी एस का मान तो देवे क्या पहले से 110 दिया हुआ, 110 दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मान रखेंगे एस की जगह पर 110 तो 110 इंटू 110 माइनस 68, 110 माइनस 75, 110 माइनस 77। गुना करते हुए चलेंगे, 110 रहेगा तो घटाने के बाद यह है 42, घटाने के बाद आया 35, यह है 33। 110 के तोड़े 2 गुने 5 गुने 11 किए 110 आ गया। 42 तोड़े 2 गुने 3 गुने 7 किए हैं। 35 तोड़े तो 5 गुने 7 आया है। 33 तोड़े 3 गुने 11 आया है। 2 को 2 था तो 1 को 2 निकल गया, 2 को 3 है तो 1 को 3 निकल गया, 2 को 5 है 1 को 5 निकल, 2 को 7 1 को 7 निकल जाएगा। और 2 को 11 भी है, 2 को 11 में से 1 को 11 भी निकल गया। सब गुना किया तो आया 2310 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या है आंसर है। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगाओ, यहाँ से आप डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। चैप्टर रिवाइज करने में कोई दिक्कत हो रहा है या PDF फाइल डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट कीजिए। अगर कोई गलती है इसमें तो बताइए हमको, ताकि अगला वीडियो आपको अच्छे से बनाकर हम दे सकें, ठीक है। चलिए अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा, ताकि आपको अगला वीडियो कोई छूटे नहीं, ठीक है। जब तक के लिए बाय, रहने देते हैं। आप सब्सक्राइब लाइक भी करते हुए चलेगा और साथ में दोस्तों को शेयर कर दिए। जो व्यक्ति अभी तक न पढ़े हैं उसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उसको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। जब तक के लिए बाय।